नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। गंगोत्री धाम में आप सभी का स्वागत है। अगर आप उत्तराखंड के 4 प्रमुख धामों में से गंगोत्री धाम की यात्रा करने का टूर प्लान बना रहे हैं तो आज हम आपको दर्शन कराएंगे गंगोत्री धाम के। अगर आप अपनी फैमिली के साथ इस यात्रा का प्लान कर रहे हैं या 4 धाम के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसकी भी जानकारी हम आपको देंगे और साथ ही ये जानकारी देंगे कि गंगोत्री धाम तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर रुकने की क्या फैसिलिटी है और खाने पीने की व्यवस्था कैसी है, कितने दिन आपको लगेंगे यात्रा के दौरान और आप कितने आराम से दर्शन कर सकते हैं, कौन सा समय आपके लिए सही रहेगा। ये सारी छोटी बड़ी जानकारी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए मिलकर दर्शन करते हैं गंगोत्री धाम के। हमारी गंगोत्री धाम यात्रा की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश आप किसी भी साधन से आसानी से पहुंच सकते हैं। यहाँ पर रेलवेज और बस की काफ़ी अच्छी सुविधा है और अगर आप चाहें तो ऋषिकेश की जगह आप हरिद्वार से भी अपनी यात्रा का शुभारंभ कर सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार में भी रेलवे स्टेशन है और साथ ही बस की काफ़ी अच्छी सुविधा है। तो अब हमारी यात्रा की शुरुआत हो चुकी है ऋषिकेश से। गंगोत्री धाम का डिस्टेंस ऋषिकेश से लगभग 260 किलोमीटर्स का है, जिसे पार करने में हमें लगभग 10 से 12 घंटे का समय लगता है। अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए मैं आपके साथ एक ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि अगर हम न्यू टेहरी और चिनिया लिसोड़ साइड वाले रोड से गंगोत्री या यमुनोत्री धाम के लिए जाते हैं तो एक पॉइंट तक दोनों धामों के रास्ते सेम रहते हैं और इस पॉइंट का नाम है धरासू बैंड, जिसे धरासू मोड़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पॉइंट से पहले तो रास्ते कॉमन हैं, लेकिन जैसे धरासू बैंड आता है तो यमुनोत्री और गंगोत्री के रास्ते अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। अभी हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए, तो अब हम उत्तर काशी वाले डायरेक्शन को चूज करके आगे की ओर बढ़ेंगे। और एक और ख़ास बात कि अगर आप यमुनोत्री धाम की यात्रा करके भी आ रहे हैं तो भी आपको धरासू बैंड तक आना होता है और सेम जो रास्ता हमने उत्तर काशी के लिए लिया है उसी रास्ते को फॉलो करके आगे की ओर बढ़ना होता है। तो अब हमने प्रवेश कर लिया है उत्तर काशी में, जो कि उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट है। उत्तर काशी से गंगोत्री धाम का डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर्स रह जाता है। उत्तर काशी से जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े रास्ते हमें काफ़ी पतले नज़र आने लगे और इन पतले रास्तों में काफ़ी बड़े ट्रैफिक जाम का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे तैसे करके हमारा ट्रैफिक जैम खुला और हम यात्रा में आगे बढ़े। लेकिन इसके बाद जो रास्ते हमें नज़र आए वो और भी ज़्यादा एडवेंचरस और ख़तरनाक थे, क्योंकि इन रास्तों को पहाड़ को काट काट करके बनाया गया है। तो इन रास्तों के एक साइड हम देखेंगे तो बड़ा पहाड़ नज़र आता है और दूसरी साइड हम देखते हैं तो गहरी खाई नज़र आती है। और कई कई जगह ये रास्ते इतने ज़्यादा पतले हैं कि एक बार में एक ही व्हीकल इन रास्तों से जा सकता है। अगर दूसरी साइड से एक और व्हीकल उस व्हीकल के सामने आ जाए तो बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग जाता है। और ऐसे ही एक ट्रैफिक जाम का सामना अब हमें करना पड़ रहा है और इस बार तो ये ट्रैफिक जाम इतना बड़ा है कि इसे खुलने में काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। लेकिन इस ट्रैफिक जाम के चलते हुए भी
श्रद्धालुओं की एनर्जी में, उनके उत्साह में कमी नज़र नहीं आ रही है। कई सारे श्रद्धालु यहाँ पर भजन गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं और कई सारे श्रद्धालु उन पर डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और साथ ही कई सारे श्रद्धालु, कई सारे टूरिस्ट यहाँ पर खाना पका रहे हैं और इस समय को व्यतीत करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही कुछ लोग यहाँ पर भागीरथी नदी के किनारे बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य को एंजॉय कर रहे हैं। लगभग 5 घंटे के ट्रैफिक जाम में फंसकर अब हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हुए आ चुके हैं हरसिल में। हरसिल उत्तराखंड का एक टाउन है जहां पर एक प्रसिद्ध मूवी की शूटिंग हुई थी जिसका नाम है राम तेरी गंगा मैली। हरसिल से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं लंका ब्रिज के पास, जो कि एक काफ़ी गहरी खाई के ऊपर बना हुआ है और अब इस ब्रिज को पार करके हम आगे बढ़ेंगे। अब गंगोत्री धाम के हम काफ़ी करीब आ चुके हैं और जिस स्थान पर हम पहुंचे हैं इसका नाम है भैरव घाटी, जहां पर एक प्राचीन भैरव मंदिर है। ये स्थान गंगोत्री मंदिर से लगभग 9 किलोमीटर पहले ही आ जाता है और इस स्थान की कुछ ऐसी मान्यता है कि अगर हम गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए जा रहे हैं तो पहले हमें भैरव बाबा के दर्शन करके उनसे अनुमति लेनी होती है अपनी यात्रा को आगे कंटिन्यू करने के लिए। तो अब भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद अब हम सीधे गंगोत्री धाम की ओर बढ़ेंगे। अब फाइनली 15 घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम और ये है गंगोत्री धाम का मुख्य द्वार। अब हम चल रहे हैं गंगोत्री धाम मंदिर के मुख्य परिसर की ओर और ये है रास्ता, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है मुख्य मंदिर मार्ग। ये एक पतला सा रास्ता है जहाँ से होकर आपको जाना होता है मंदिर की ओर। पहले तो एक काफ़ी बड़ा मार्केट एरिया आता है, उसको क्रॉस जब आप करेंगे तो एक मंदिर मार्ग आता है, तो वहाँ आपको जाना होता है। यहाँ मंदिर तक जाते वक्त आपको काफ़ी सारी दुकानें नज़र आएंगी। कुछ ऐसी दुकानें हैं जहाँ पर पूजा सामग्री, माला, रुद्राक्ष वगैरह ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं और यहाँ पर अगर आप चाहें तो प्रसाद वगैरह के लिए मिठाई वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। इसी मार्केट में आप देखेंगे तो आपको कई सारी इस तरह की बॉटल्स यहाँ पर अवेलेबल नज़र आएंगी। ये कुछ छोटी साइज़ की हैं, कुछ बड़ी साइज़ की हैं, जिनमें कि आप गंगा जल को भरकर अपने घर ले जा सकते हैं। मार्केट एरिया को क्रॉस करते हुए अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर परिसर की ओर और ये है मुख्य द्वार मंदिर का। और मंदिर में अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पर एक जूता स्टैंड भी बनाया हुआ है जहाँ पर आप अपने जूते चप्पल खोलकर मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। गंगोत्री धाम की जय, गंगोत्री मैया की जय। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री धाम के मुख्य मंदिर के सामने। ये है मुख्य मंदिर माँ गंगा का, जहां पर माँ गंगा विराजमान है और उन्हीं के दर्शन करने अब हम चलेंगे। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें काफ़ी बड़ी लाइन का सामना करना पड़ा। यहाँ पर इस तरह से लाइन लगाई जाती है। यहाँ तो आपको थोड़ी छोटी ही नज़र आ रही होगी, लेकिन ये काफ़ी पीछे से लाइन लगती है। कई बार श्रद्धालु इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आपको 2-3 घंटा लाइन में लगा रहना पड़ सकता है। इसके लिए सजेशन अच्छा ये रहेगा हमारा कि आप जितना जल्दी उठकर यहाँ आ सकते हैं उतना कम लाइन आपको मिलेगी। और फिलहाल अभी हम अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आए हैं, तो सभी मिलकर दर्शन करेंगे माँ गंगा के।
तो अब काफ़ी बड़ी लाइन में लगकर हम पहुंच चुके हैं मुख्य मंदिर के अंदर और अब यहाँ से हम माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। जय मंदिर परिसर में ही भगवान शिव, गणेश जी और भागीरथ जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई गई हैं जिनके भी आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं। गंगोत्री धाम में दूर दूर के गांवों से माता की डोली आती है जिनका यहाँ पर पूजन किया जाता है और माता भक्तजनों को आशीर्वाद भी देती हैं। गंगोत्री धाम में मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ पर और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर एक प्रमुख स्थान है जिसे भागीरथी शिला और भागीरथी तपस्या स्थली के नाम से जाना जाता है। प्रणाम पंडित जी। ये भगीरथ तपस्थान है। यहाँ पर बैठ के राजा भगीरथ ने तपस्या किया 5,500 वर्ष तक। गंगा उतरी तब इस जगह का नाम गंगोत्री पड़ा। यहाँ पर लोग अपने पितरों के लिए तर्पण श्राद्ध इत्यादि करते हैं। जी जय माँ गंगा। यहीं पर मतलब भागीरथ जी ने तपस्या की थी। जी पहले तो गंगा अवतरित के लिए की और फिर बाद में भगवान शिव के लिए की। जी जी गंगा उतरी गंगोत्री, गंगा उतरी उतरी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो गंगा उतरी गंगोत्री। गंगोत्री। अच्छा प्रणाम। मंदिर के पास ही एक शिवालय बना हुआ है जहां पर भगवान भोलेनाथ के हम दर्शन कर सकते हैं। साथ ही यहां पर मंदिर का टाइमिंग भी मेंशन किया गया है कि हम मंदिर में कब कब दर्शन के लिए आ सकते हैं। मंदिर प्रांगण में एक प्राचीन अखंड धूना भी है जिसके भी आप यहां दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में ही रिद्धि सिद्धि विनायक श्री गणेश मंदिर भी है जहां पर गणेश जी माँ रिद्धि सिद्धि के साथ विराजमान हैं जिनके भी आप यहां दर्शन कर सकते हैं। और साथ ही यहां पर माँ काली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का भी मंदिर है जहां पर दर्शन कर सकते हैं। और इस एरिया में ही बना हुआ है गौमुख परमार्थ जहां पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। अब हम गंगोत्री धाम के मुख्य घाट पर पहुंच चुके हैं जहां पर माँ भागीरथी बहती हुई हमें नज़र आती हैं। यहां पर कई लोग स्नान भी कर रहे हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि इसी घाट पर काफ़ी सारी प्रतिमाएं बनाई गई हैं भगवान की अलग अलग लीलाओं की, जैसे कि गंगा अवतरण की भी यहाँ पर एक तरह से 3D प्रतिमा बनाई गई हैं जिनके बारे में आप यहाँ जान सकते हैं। भगवान शिव, माँ पार्वती और शिव परिवार का यहाँ पर प्रतिमा है और भी काफ़ी सारी हैं लाइन से जिन्हें आप यहाँ देख सकते हैं और उनके बारे में जान सकते हैं। अब यात्रा में आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे सूर्य कुंड और पांडव गुफा को देखने, लेकिन इससे पहले मैं आपको गंगा अवतरण की कथा सुनाना चाहूँगा। पौराणिक किंवदंतियों के अनुसार जब राजा भगीरथ के परदादा राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया था, तो जब अश्वमेघ यज्ञ शुरू हुआ तो अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया। लेकिन जैसे ही घोड़ा छोड़ा गया तो इंद्र को डर था कि यदि यह यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्हें अपने सिंहासन से वंचित होना पड़ेगा। फिर अपनी शक्तियों का उपयोग करके इंद्र ने घोड़े को ऋषि कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया जो गहरे ध्यान में बैठे थे। जब घोड़ा कहीं दिखाई नहीं दिया तो राजा सगर के पुत्र घोड़े को खोजते खोजते ऋषि कपिल मुनि के स्थान पर पहुँचे और घोड़े को बंधा हुआ पाया। उन्होंने ऋषि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगाया और मुनि का अपमान किया। फिर कपिल मुनि ने क्रोधित होकर अपनी शक्तिशाली दृष्टि से राजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया और साथ ही उन्होंने यह भी श्राप दिया कि उनकी आत्मा को मोक्ष तभी मिलेगा जब उनकी राख को गंगा के पवित्र जल में धोया जाएगा।
और उस समय गंगा स्वर्ग में स्थित थी। तो प्रश्न ये था कि गंगा को पृथ्वी पर कैसे लाया जाए। तो राजा सगर के पुत्र अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, पर वो असफल रहे। फिर बाद में अंशुमान के पुत्र राजा दिलीप ने प्रयत्न किया और वो भी असफल रहे। लेकिन फिर बाद में राजा दिलीप के पुत्र राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए कई सालों तक कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर उतरने को तैयार हुई, लेकिन गंगा का वेग इतना तेज था कि भागीरथ ने इस तेज को रोकने के लिए शिवजी की तपस्या करी। शिवजी ने प्रसन्न होकर स्वर्ग से उतरती गंगा को अपनी जटाओं में लपेट लिया और धरती पर प्रवाहित होने दिया। फिर भागीरथ आगे आगे चले और गंगा जी उनके पीछे पीछे चली और उनके जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हुआ। और इसी वजह से आज भी लोग अपने प्रियजनों के मोक्ष हेतु उनकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित करते हैं। तो ये है गंगा अवतरण की कथा। और गंगोत्री धाम के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ जो गंगा जी का प्रमुख मंदिर है उसका निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में कराया गया था। इसके बाद वर्तमान मंदिर का निर्माण जयपुर राजघराने द्वारा किया गया है। यह पवित्र मंदिर सफ़ेद ग्रेनाइट के चमकदार पत्थरों से निर्मित है और मंदिर की वास्तुकला नागर शैली की है। गंगोत्री मंदिर के अलावा यहाँ पर कुछ और स्थान भी हैं जिन्हें आप गंगोत्री धाम यात्रा के दौरान देख सकते हैं, जिनमें से एक प्रमुख स्थान है सूर्य कुंड और प्राचीन पांडव गुफाएं, जिनकी ओर अब हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो रास्ता है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि यहाँ गंगोत्री मंदिर के साइड से एक ब्रिज जाता है। उस ब्रिज को क्रॉस करके आपको इस साइड में आना होता है और यहाँ पर दूसरी साइड भी आप देखेंगे तो आपको एक ब्रिज नज़र आएगा। उस ब्रिज को क्रॉस करते हुए हमें आगे की ओर जाना होता है। तो चलिए आगे चलते हैं और इन दो स्थानों को भी देखते हैं। पांडव गुफा और सूर्य कुंड तक जाने के लिए जो दूसरे नंबर का ब्रिज आता है उसके पास में कुछ जानकारी लिखी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ब्रिज केदार गंगा नदी पर स्थित है और इसकी लंबाई 23 मीटर की है। इसे 1985 में बनाया गया था और ये ब्रिज भी मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। ये नदी के ऊपर बना हुआ है। दूसरी साइड तो जो भागीरथी हैं, माँ भागीरथी, वो बहती हैं और ये इस साइड से केदार गंगा बहती हैं। तो दोनों जाके एक जगह पॉइंट पे मिल जाती हैं, लेकिन ये अलग साइड से आ रही नदी है और वो नदी दूसरी साइड से आ रही है। लेकिन यहाँ से जब आप गुजरेंगे तो आपको काफ़ी ठंडी हवा आएगी और एक अच्छा सीन नज़र आएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो खड़े होकर कुछ इस तरह से पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी का नज़ारा नज़र आता है। सूर्य कुंड तक जाने वाले मार्ग पर कुछ ऐसा रास्ता भी आपको देखने मिलेगा जो कि एक तरह से दरख्त के नीचे धंस चुका है, क्योंकि कई बार जब बारिश ज़्यादा होती है तो कटाव की वजह से ये ज़मीन का हिस्सा नीचे की ओर चला जाता है। तो आपको जब आप इस रास्ते पर आएँ तो थोड़ा संभल कर आगे बढ़ना होता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा टूटा हुआ भी हो सकता है। फाइनली अब हम सूर्य कुंड के पास में पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर गंगा जी सूर्य देव को अर्घ देते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं। वैसे तो ये एक बहुत ही प्राकृतिक स्थान है जहाँ पर माँ गंगा काफ़ी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती हैं, और जो ये नीचे जो कुंड टाइप का बना हुआ है इसे ही सूर्य कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर आप जब पानी का फ्लो देखेंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि एक नैरो पैसेज से माँ गंगा
नीचे की ओर आती हैं और ये जो पतला रास्ता है इसके फ्लो को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पर खड़े होकर आप कुछ अच्छे पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी नेचुरल ब्यूटी भी नज़र आती है। पांडव गुफा तक जाने वाले मार्ग पर ही GMVN के गेस्ट हाउसेस पड़ते हैं, जहां पर अगर आप चाहें तो ऑनलाइन रूम भी बुक कर सकते हैं GMVN की ऑनलाइन वेबसाइट से, और यहां पर भी स्टे कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट द्वारा ही यहां पर फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। पांडव गुफा तक जाने वाले मार्ग पर ही बीच में पड़ता है दिव्य गौरी कुंड, जो कि इस डायरेक्शन में बना हुआ है, जिसे भी आप यहाँ देख सकते हैं। पांडव गुफाओं को देखने के लिए अभी हमने जो ट्रैक स्टार्ट किया था उसका लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर हो चुका है, और जो पांडव गुफाओं का एक्चुअल डिस्टेंस है गंगोत्री धाम का जो मुख्य मंदिर है, उस मंदिर से अगर पांडव गुफाओं का डिस्टेंस देखा जाए तो 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और उसमें से 1 किलोमीटर हम पार कर चुके हैं। लेकिन इस रास्ते की खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रास्ता बड़ा ही खूबसूरत है, क्योंकि आपको चीड़ के पेड़ नज़र आएंगे जब आप इस तरह से चलेंगे, और एक नेचुरल ब्यूटी का जो स्पर्श होता है ना वो आपको मिलेगा। यानी कि यूँ नहीं है कि दूर से आप नेचुरल ब्यूटी को निहार रहे हैं, यहाँ पर आप नेचुरल ब्यूटी के साथ अपने आप को फील कर सकते हैं इन चीज़ों को पौधों के साथ बैठकर, क्योंकि ऐसे पौधे हर जगह नज़र नहीं आते। ये पहाड़ों की एक खूबसूरती है जो कि हम यहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस ट्रैक के दौरान आगे बढ़ते हुए अब हमें कुछ पत्थर वाला रास्ता नज़र आ रहा है। पहले थोड़ा पथरीला कम था, लेकिन अब जो बड़े बड़े चट्टाने हैं, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं, वो नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं। और साथ ही अगर हम साइड में देखेंगे तो एक तरह से खाई है। ये एक पतला रास्ता है जिसे फॉलो करते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना होगा। पूरे रास्ते में जगह जगह पर आपको एरोज़ नज़र आएंगे ताकि आप भटके नहीं, क्योंकि कई बार इस तरह के बोर्ड्स भी नज़र आ जाते हैं रास्ते के सामने, तो हमें लगता है कि हमें सामने जाना है, लेकिन कुछ इस तरह के जो एरोज़ बने हुए हैं ये हमें बताते हैं कि हमें इस डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ना है। तो अब लगभग 2 किलोमीटर का रास्ता पार करने के बाद हम पहुंच चुके हैं पांडव गुफा के जस्ट सामने। ये रास्ता ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब कोई खड़ी चढ़ाई वाला ट्रैक नहीं है, नॉर्मल है, थोड़ा कभी ऊंचा कभी नीचा, लेकिन इतना टफ नहीं है। और अब मैं आपको अंदर से दिखाने वाला हूँ पांडव गुफा को कि वो अंदर से कैसी है, और साथ ही हम थोड़ा सा इसके इतिहास के बारे में भी जानेंगे। सीताराम। ये पांडव गुफा है। पांडव यहाँ पर आए इसलिए पांडव गुफा बोलते हैं बच्चों जी। पांडव कौन समय आए? स्वर्गारोहण के समय। स्वर्गारोहण मतलब महाभारत के बाद। महाभारत के बाद, राज को त्यागने के बाद जी। वो समय पांडव हिमालय में आए अपना शरीर त्यागने के लिए। तप के द्वारा, भक्ति के द्वारा, योग के द्वारा उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया हिमालय में। सबसे पहले वो जमुनोत्री गए, फिर वो गंगोत्री में आए। गंगोत्री आने पर ये गुफा में रुके, इसीलिए इसका नाम पांडव गुफा बच्चा। फिर गंगोत्री से केदारनाथ गए, भगवान भोलेनाथ का वहाँ पर दर्शन किया नंदी का रूप में जी। फिर भगवान नारायण क्या नाम केदारनाथ से फिर वो बद्रीनारायण गए। अब बद्रीनारायण में भगवान नारायण का उन्होंने दर्शन किया। उसका बाद में भगवान नारायण का आज्ञा से उन्होंने अपने शरीर को त्याग किया बद्रीनाथ का ऊपर स्वर्गारोहिणी में गए। वो रास्ते पे उन्होंने अपना अलग अलग से भिन्न भिन्न जगह पे शरीर को त्याग किया और धर्मराज दृष्टि से शरीर वायुमंडल में विलीन हुए। अभी राम जी का इच्छा से हम यहाँ रहते हैं 18-19 साल से। 18-19 हाँ, हम 12 महीने यहाँ रहते हैं। शीतकाल में यहाँ रहते हैं जब बर्फ गिरता है। बर्फ में भी रहते हैं? हाँ। और खाना वगैरह यहीं बनाते हैं? हाँ, हम वैष्णव साधु हैं, हम रामानंदाचार्य संप्रदाय से हैं।
जी वैष्णव परंपरा। ये बर्फ आसपास भी जम त्यागी जाती है। है, महात्यागी है, बाहर देखो लिखा बाहर महात्यागी। जी जी तो ये कथा है बच्चा यार। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गंगोत्री धाम में दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं गंगा जी के मंदिर के बिल्कुल सामने वाले एरिया में, और ये एरिया गंगा जी के पार वाला एरिया है। और यहाँ तक आने के लिए आपके एक ब्रिज की सहायता यहाँ पर दी गई है। ब्रिज की सहायता से आप बड़ी आसानी से गंगा जी के इस पार आ सकते हैं। और इस पार से मैं आपको घाट दिखाना चाहूँगा जहाँ पर श्रद्धालु स्नान करके गंगा जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए। यहाँ पर आप सामने की ओर देखेंगे तो कुछ घाट टाइप के बनाए गए हैं जहाँ पर आप महिला पुरुष सभी को स्नान करते हुए देखेंगे। वैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गंगा जी का पानी आ रहा है वो यहाँ पर गंगोत्री ग्लेशियर से आ रहा है, जो कि जहाँ तक जाया जा सकता है एक्चुअल में 18 किलोमीटर का ट्रैक होता है। यानी कि 18 किलोमीटर बाय वॉक, पैदल चलते हुए आपको इस रास्ते से होते हुए, ये जो रास्ता आपको पहाड़ पे दिख रहा है, इस रास्ते से होते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। और 18 किलोमीटर जब हम चल लेते हैं तो आता है गोमुख गंगोत्री का, जहाँ से माँ गंगा का उद्गम हुआ है। वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताना चाहूँगा कि अभी जो लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं वो इतना ठंडा पानी है कि लोगों के हाथ पैर और उनकी बॉडी एक तरह से सुन्न भी हो सकती है, क्योंकि ये पानी डायरेक्टली, वो जो ऊपर पहाड़ आप देख रहे हैं वो बर्फ़ के पहाड़ हैं, वो बर्फ़ पिघल के, जैसे ही सूरज की रोशनी बर्फ़ पे पड़ती है वो बर्फ़ पिघलती है और ये पानी यहाँ पर बहता हुआ आता है। तो ये लोगों की श्रद्धा कितनी बड़ी है आप यहाँ देख पाएंगे कि लोग इतने ठंडे पानी में, वो भी सुबह सुबह स्नान कर रहे हैं। तो ये काफ़ी बड़ी श्रद्धा की बात है। और लोग यहाँ पर गंगा जी में स्नान करके पवित्र होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि गंगा जी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप गंगोत्री गोमुख ट्रैक के लिए जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक स्पेशल परमिशन की आवश्यकता होती है, जो कि आपको गंगोत्री फॉरेस्ट ऑफिस से मिलती है। ये परमिशन लेना इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि गोमुख ट्रैक गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर आता है और इसी वजह से हमें एक स्पेशल परमिट लेना होता है फॉरेस्ट ऑफिस से, जिसका मूल्य होता है 150 रुपीज़ पर पर्सन का। और इस परमिशन को आप 2 समय ले सकते हैं, सुबह और शाम। अगर आप सुबह लेते हैं तो इसका टाइमिंग है 8 बजे से 10 बजे तक का, और अगर आप शाम को लेते हैं तो 5 बजे से 7 बजे के बीच आप इस परमिट को ले सकते हैं। गंगोत्री फॉरेस्ट ऑफिस की लोकेशन के बारे में बात करें तो ये गंगोत्री के मेन मार्केट एरिया के बीच में पड़ता है, VIP पार्किंग के पास में। यहीं पे एक राजकीय चिकित्सालय भी बना हुआ है और साथ ही व्हील चेयर स्टैंड भी यहीं पर है। लेकिन गंगोत्री गोमुख तक जाने से पहले आप अपना मेडिकल चेकअप ज़रूर करवा लें और साथ ही अपनी बॉडी को अक्लाइमेटाइज ज़रूर कर लें, अदरवाइज़ आपको ऊपर जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। गंगोत्री धाम में जो माँ गंगा यहाँ से बहती हुई आगे जाती हैं, इन्हें यहाँ पर एक्चुअल में भागीरथी कहा जाता है, क्योंकि राजा भागीरथ के तप के बाद यहाँ पर माँ गंगा अवतरित हुई थी स्वर्ग से, तो उसकी वजह से यहाँ पर गंगा जी का नाम भागीरथी रखा गया है। लेकिन जब यहाँ से माँ भागीरथी बहती हुई आगे जाती हैं और अलकनंदा नदी के साथ मिल जाती हैं, यानी कि उनका संगम होता है, तो उसके बाद वो गंगा माँ कहलाती हैं। गंगोत्री धाम की जय! गंगोत्री धाम की जय! गंगोत्री धाम के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगोत्री धाम के बाद ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जहाँ से व्हीकल आगे की ओर जा सके। यहाँ पर गोमुख तपोवन ट्रैक ज़रूर है जहाँ पर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं 18 किलोमीटर की, और वहाँ आप जा सकते हैं। लेकिन गंगोत्री ही आखिरी अंतिम स्थान है जहाँ तक व्हीकल जाता है, और उसके बाद पूरी हिमालय की रेंज शुरू हो जाती है। तो कुल मिला के आप एक तरह से अंतिम छोर में आ चुके हैं जहाँ से आगे नहीं जाया जा सकता।
गंगोत्री दर्शन के बाद अगर आप गंगोत्री यात्रा का प्लान बना रहे हैं या फिर चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हैं तो अब मैं आपको जानकारी देता हूं कि आपको गंगोत्री दर्शन के लिए लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। अगर आप सिर्फ गंगोत्री दर्शन करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 दिन कम से कम आवश्यकता होगी, क्योंकि पहला दिन तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से गंगोत्री पहुंचने में ही लग जाएगा। दूसरे दिन में आप ये स्थान घूमेंगे और हो सकता है कि आपको अगला दिन भी लग जाए थोड़ा बहुत। अगर आप सूर्य कुंड और पांडव गुफा जाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम और लग सकता है। और जो तीसरा दिन है कुल मिला के, उसमें आपको या तो आप रिटर्न टू हरिद्वार जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, या फिर आप अगर चार धाम में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो वहाँ के लिए आप जा सकते हैं। तो कम से कम आपको 2 से 3 दिनों की आवश्यकता होगी। गंगोत्री धाम में अगर स्टे फैसिलिटी के बारे में बात की जाए कि आप यहाँ पर कहाँ रुक सकते हैं, तो गंगोत्री के मुख्य मंदिर के पास ही आपको कई सारे होटल्स नज़र आएंगे। कुछ यहाँ पर लॉज हैं, कुछ धर्मशालाएं हैं जहाँ पर आप बहुत आराम से रुक सकते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं ये है गंगोत्री का मुख्य मंदिर और उसी से जुड़े हुए कई सारे आप यहाँ देखेंगे होटल्स। ये भी एक होटल है, ये भी एक होटल है, और उधर आप देखेंगे तो कुछ टेंट नुमा बने हुए हैं जो कि GMVN के जो गढ़वाल मंडल के टेंट्स वगैरह हैं, जो रहने की सुविधा है वो यहाँ पर दी गई है। और साथ ही अभी हम गंगा जी के दूसरी साइड खड़े हुए हैं और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये कई सारी होटल्स यहाँ पर भी बनी हुई हैं जो कि मंदिर के बिल्कुल सामने वाले एरिया में है। और इसके पीछे जस्ट पहाड़ है, यहाँ से आगे का कोई भी रास्ता नहीं है। और अगर बात करें फूड फैसिलिटी के बारे में तो गंगोत्री मार्केट में ही कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, कई सारे ढाबे हैं जहां पर आप अच्छा फूड ट्राई कर सकते हैं। यहां पर नॉर्मली 150 से 200 रुपए में खाने की थाली मिल जाती है। उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा में यमुनोत्री भी एक प्रमुख धाम है जिसका डिस्टेंस गंगोत्री धाम से लगभग 230 किलोमीटर का है। और अब हम यमुनोत्री धाम के भी दर्शन करेंगे। फाइनली 5.5 घंटे के ट्रैक के बाद हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम। कई लोग बताते हैं कि ये ट्रैक 3 घंटे का है, लेकिन अभी हम जिस टाइम पर यहाँ पर आए हैं ये पट खुलने का टाइम है, जब यहाँ पर 2024 ये साल है 2024 का, और इस टाइम पे मंदिर के पट खुले ही हैं। और हम मई के महीने में यहाँ पर आए हैं और उस टाइम पर आप देख ही सकते हैं कि श्रद्धालुओं का यहाँ पर काफ़ी बड़ा जमावड़ा लगा हुआ है। काफ़ी सारे श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं और मंदिर तक पहुँचने में हमें काफ़ी समय लगा। अगर मंदिर तक आते वक्त आपको ज़्यादा भीड़ नहीं मिलती तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा, आप 3-4 घंटे में इजीली पहुंच सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा एक तरह से क्राउड था, बहुत ज़्यादा रश था, इस वजह से हमें लगभग 5.5 घंटे लगे। और मंदिर तक पहुंचना इतना इजी नहीं है क्योंकि खड़ी चढ़ाई है जिससे चढ़कर आपको यहां तक आना होता है। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखिए, कुछ खाने का ज़रूर रखिए, अदरवाइज़ बीच में थोड़ा सा मुश्किल आपको हो सकती है। पर फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं यमुनोत्री धाम में और ये है यमुनोत्री धाम का मुख्य मंदिर। यहाँ पर अंदर काफ़ी सारे स्थान है जिन्हें हम देखने वाले हैं और ये है यमुना जी का प्रमुख मंदिर जहाँ पर अब हम दर्शन करेंगे। और यहाँ पर पीछे की साइड यमुना माँ का उद्गम स्रोत भी है, वहाँ भी हम चलेंगे जहाँ से माँ यमुना प्रकट हुई हैं, उस स्थान को भी देखेंगे। और साथ ही मैं आपको थोड़ा मंदिर का ये पांडाल भी दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी कुछ छोटे मंदिर बने हुए हैं साथ में। ये रेड कलर के शेड्स आपको दूर से ही नज़र आने लगते हैं यमुनोत्री धाम के। और पर जो मुख्य मंदिर है वो ये है जो लकड़ी का बना हुआ है। मंदिर के इतिहास के बारे में मैं आपके साथ कुछ ज़रूरी जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि यमुनोत्री मंदिर का निर्माण 1839 में राजा सुदर्शन शाह ने करवाया था, जो कि टेहरी के राजा थे। यानी कि ये जो टेहरी गढ़वाल है यहाँ का इलाका, इनके राजा थे। उन्होंने इस मंदिर का सबसे पहला निर्माण करवाया था, लेकिन बाद में बर्फ़बारी और बाढ़ की वजह से मंदिर नष्ट हो गया और फिर बाद में जयपुर की महारानी गुलेरिया ने इस मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था 19वीं शताब्दी में। और उसी के बाद ये मंदिर दोबारा से अस्तित्व में आया।
यमुनोत्री मंदिर में ही दो प्रमुख गर्म पानी के कुंड हैं जिन्हें तप्त कुंड भी कहा जाता है, जहां पर श्रद्धालु स्नान करके मां यमुना के दर्शन करने जाते हैं। एक कुंड तो है पुरुषों के लिए और एक कुंड है महिलाओं के लिए, जो कि सेपरेटली बनाया गया है ताकि दोनों आराम से स्नान कर सकें और मां यमुना के दर्शन कर सकें। माँ यमुना भगवान सूर्य की पुत्री हैं और यमराज और शनिदेव उनके भाई हैं। तो आइए यमुनोत्री धाम में दर्शन करते हैं माँ यमुना के। अब हम मुख्य मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं माँ यमुना के। अब हम यमुनोत्री मंदिर से थोड़ा सा पीछे की ओर आ चुके हैं और आपको एक धार्मिक पवित्र स्थान दिखाने जा रहे हैं जहां से मां यमुना का उद्गम हुआ है। अभी जो आप ये पानी बहता हुआ देख रहे हैं ये है मां यमुना का पानी, जो कि यमुनोत्री ग्लेशियर से नीचे की ओर आ रहा है। वो जो ऊपर आपको पर्वत नज़र आ रहा होगा वो है कालिंदी पर्वत, जहाँ पर है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से पिघल करके माँ यमुना नीचे की ओर आती हैं और ये जो रेंज है पहाड़ की, इसे बंदर पूंछ रेंज कहा जाता है। जो ग्लेशियर वहाँ पर ऊपर की ओर दिखाई आपको दे रहा है वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। जो कालिंदी पर्वत है जहाँ पर से माँ यमुना का उद्गम स्रोत माना जाता है वो यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ तक तो नहीं जाया जा सकता क्योंकि आप ये रास्ता देख ही पा रहे होंगे कि बीच में बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़े बड़े रॉक्स हैं, तो ये तो संभव हो नहीं पाता क्योंकि ऊपर बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है और वहाँ तक हम नहीं जा पाते। लेकिन असली उद्गम स्थल वहाँ है और वहीं से माँ यमुना नीचे की ओर बहती हुई आती हैं। यमुनोत्री धाम समुद्र तल से लगभग 10,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यमुनोत्री धाम में मुख्य मंदिर के अलावा भी यहाँ और कई सारे धार्मिक स्थल हैं जिनके दर्शन करने अब हम चल रहे हैं। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं माँ यमुना के पिता भगवान सूर्य देव के दर्शन के साथ, जो कि 7 घोड़ों के रथ पर विराजमान हैं। सूर्य मंदिर के पास बना हुआ है सूर्य कुंड, जो कि गर्म पानी का एक प्राकृतिक कुंड है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए भगवान सूर्य ने गर्म जलधारा का रूप यहाँ पर लिया है। सूर्य कुंड का तापमान 88 से 90 डिग्री सेल्सियस तक है और श्रद्धालु यहाँ पर आलू और चावल इसी पानी में उबालते हैं और प्रसादी के रूप में अपने घर पर लेकर जाते हैं। इतनी ऊंचाई पर आकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने मिलती है कि एक तरफ तो यमुना जी के उद्गम स्रोत से जो जल बह रहा है वो इतना ज़्यादा ठंडा है कि वो बर्फ़ समान लगता है, और दूसरी तरफ सूर्य कुंड का जल जो कि इतना ज़्यादा गर्म है कि उसमें आलू और चावल उबाले जा रहे हैं। एक ही स्थिति में ये दोनों कंडीशंस नज़र आ रही हैं जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहीं पास में दिव्य शिला है जहाँ पर माँ यमुना की पूजा की जाती है। सूर्य कुंड में लोग प्रसाद बनाते हैं और दिव्य शिला पर चढ़ाते हैं और फिर प्रसाद को ग्रहण करते हैं। और यह भी माना जाता है कि माँ यमुना धरती पर जब पहली बार आई थीं तो उनके चरण इसी शिला पर पड़े थे। दिव्य शिला के पास में भी गर्म पानी का स्रोत है और यहाँ से निकल रही भाप से ही हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस पानी का टेम्परेचर कितना होगा। मंदिर के पिछले भाग में एक और कुंड है जो कि है द्रौपदी माँ कुंड।
ये भी एक गर्म पानी का ही कुंड है और इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा भाप निकल रही है, जिससे कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि इस कुंड का तापमान भी काफ़ी ज़्यादा है। कुंड के साइड में हम देखेंगे तो हमें पानी उबलता हुआ नज़र आता है और ये कोई मैन मेड चीज़ नहीं है, ये पानी प्राकृतिक रूप से उबल रहा है। पास में ही हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी भी विराजमान हैं, जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। यमुना जी के मुख्य मंदिर के सामने ही एक और कुंड बना हुआ है, जिसका नाम है कृष्ण कुंड। यहाँ पर भी पूजा अर्चना की जाती है। वैसे अगर आप चार धाम यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं और भगवान केदारनाथ के आप दर्शन करना चाहते हैं, तो हमने केदारनाथ यात्रा के ऊपर एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया है, जिसमें हमने सारी जानकारी डिटेल में दी है। तो अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये है गंगोत्री धाम और गंगोत्री धाम से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है आगम सिंह सिसोदिया, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है।